वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते थे, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सब का एरिया हम लोग बेसिक फार्मूला इसका यूज़ करके निकाल लेते थे। बट प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ आई, जब हम लोगों को एक अलग टाइप का कोई रैंडम सा कर्व मिल जाता था, उसका एरिया निकालना हुआ तो हम लोगों को दिक्कत आई। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक हीरो आए, उनका नाम था एल काउची साहब। इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर कर्व का एरिया कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तो उनका कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक, तो एरिया अंडर सिंपल कर्व में हम लोग जैसे सपोज करिए यहाँ कोई एरिया y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक, जब इसका एरिया कैलकुलेट करना हुआ तो दो तरीके से, एक तो क्या था कि वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक, दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिए। तो सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, तो हमको एरिया निकालना है इस कर्व का। ठीक है, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इसके नीचे तो इनफाइनाइट एरिया आएगा। तो बाउंड किया कि नीचे एक्स एक्सिस और इधर x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू कहाँ तक, b तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये लेफ्ट में मैक्सिमम कहाँ तक मूव कर सकता है, x इक्वल टू ए तक, और राइट में ये मूव करके कहाँ तक जाएगा, x इक्वल टू बी तक। तो ये जो मूवमेंट है, लिमिट सॉरी स्ट्रिप का जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट में, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल रहेगी तो अप डाउन में, ये मूवमेंट ही क्या डिसाइड करता है, लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट जो ये है x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो लोअर लिमिट जो होता है x इक्वल टू ए, ये जितना लेफ्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लेफ्ट में जा सकती है उसकी वैल्यू होती है, और स्ट्रिप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना राइट में जा सकती है वो होती है अपर लिमिट। ठीक, और अब बात आई इस एरिया की और इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल मतलब होता है सम। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, चीजों को जोड़ना। तो देखिए, अपने पास ये एक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और जिसकी हाइट कितनी है, y है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिप को हम लोग x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक अगर पूरा टहला देंगे और पूरा इसका क्या करेंगे, एरिया ऐड कर लेंगे छोटी सी स्ट्रिप का x इक्वल टू ए से बी तक, तो इस पूरे रीजन का, ये जो मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, ये पूरे रीजन का क्या होगा, हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, इस पूरे रीजन का क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एरिया। ठीक, तो यही एरिया हम लोगों को क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है चैप्टर में। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो सबसे पहले स्ट्रिप के बारे में समझिए। स्ट्रिप पे हमने इधर की वैल्यू को, इस वैल्यू को y क्यों ले रखा है और इस वैल्यू को dx क्यों ले रखा है। अच्छा ये बताइए, स्ट्रिप की ये जो थिकनेस है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ये दिख पा रहे होंगे आप, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे छोटी सी डिस्टेंस को क्या बोले, dx। dx का मतलब यही है कि छोटी सी डिस्टेंस। ठीक है, और ये किस पे है, ये जो है इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो किस पे है, y एक्सिस पे है। तो इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो क्योंकि बहुत छोटी सी एरिया है, इसलिए हमने क्या ले रखा है, dA। तो क्योंकि ये स्ट्रिप जो है किस शेप में है, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिप जो है रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, ये दिख रहा होगा स्ट्रिप किस शेप में है, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ठीक, रेक्टेंगल का, तो L कितना है, यहाँ पे लेंथ y है, तो यहाँ पे क्या रख दिया, y रख दिया, और इसकी विड्थ कितनी है, dx है, तो यहाँ कितना रख दिया, dx। तो ये छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना निकल के आ गया है, y इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये डी ए की जगह क्या पुट कर देंगे, y इंटू डी एक्स। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट, इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आगे एरिया निकाल लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब y की वैल्यू जो होगा, y की वैल्यू को ऐसे डिसाइड करेंगे, y की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रिप था ऊपर जो हमने बनाया है, तो स्ट्रिप एक बार दिखा देते हैं। ये स्ट्रिप देखिए ऊपर किसको टच कर रहा है, ऊपर, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिप ऊपर जो है ये टच कर रहा है y इक्वल टू एफ एक्स को, तो ये y की वैल्यू यहाँ से एफ एक्स आएगी। ठीक, और स्ट्रिप नीचे जो जिसको टच कर रहा होगा, नीचे किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वो जीरो। तो y इक्वल टू जीरो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे, अगर स्ट्रिप कैसे लिए हम लोग, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे तो देखिए ग्राफ कुछ अपना ऐसा बना, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, तो ग्राफ ऐसा बना कुछ अपना, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक। तो अपना कुछ जब ग्राफ बनाएंगे, सपोज करिए ये ग्राफ है इस बार, ठीक है, क्या ग्राफ है, ये ऐसा कुछ, ठीक। और हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एक्स इक्वल टू ये सी जो है, सी से लेके एक्स इक्वल टू डी तक एरिया निकालना है, ठीक है। ये पूरा एरिया हम लोगों को निकालना है, ये एरिया, ठीक। अब देखिए ये एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप को मिनिमम कहाँ से, नीचे कितना आ सकता है, एक्स इक्वल टू सी तक, और ऊपर कितना जा सकता है, एक्स इक्वल टू डी तक। तो ये जो मूवमेंट, स्ट्रिप का मूवमेंट अब की बार अप डाउन है, तो स्ट्रिप का मूवमेंट क्या डिसाइड करेगा, लिमिट, ठीक है। ये बात आप मत भूलिएगा, स्ट्रिप का जो मूवमेंट होगा वो डिसाइड करेगा, स्ट्रिप का मूवमेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा मूवमेंट, मूवमेंट क्या डिसाइड करेगा, लिमिट, ठीक है। लिमिट किसकी, इस इंटीग्रेशन की। तो x इक्वल टू सी जो हो गया, नीचे तक मिनिमम इतना आ सकता है, सी ले लिया, और मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, डी तक, तो डी ले लिया। और एरिया क्या है, डी ए, डी ए क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया क्या ले रखा है हमने, डी ए। तो इस स्ट्रिप के एरिया को, स्ट्रिप किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है एक्स, इंटू ब्रीथ कितना है डी वाई। अब डी वाई क्यों ले लिए हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, इसकी विथ जो है वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे वैल्यू, छोटी सी वैल्यू को क्या बोलेंगे, डी वाई, और जो लेंथ है वो देखिए एक्स एक्सिस पे है, तो पूरा एक्स ले लेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ डी ए की जगह एक्स डी वाई पुट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू देखिए, क्योंकि यहाँ डी वाई है तो ये एक्स जो है वाई के टर्म में होना चाहिए, तो जो कर्व की वैल्यू दी रहेगी वहां से इसको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की मदद से, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, एंड वाई एक्सिस एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इतना, इन चारों चीजों से, 1 2 3 4 5, इन 5 चीज से जो घिरा एरिया होगा उसका हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, कैसे आएगा एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये क्या है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसे बना लिए हम लोग, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यहाँ बना लिए हम लोग, ठीक है ना। अब क्या किए, स्ट्रिप हमारा कैसे मूव कर रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो देखिए y इक्वल टू 2 बोला है ना, तो ये y इक्वल टू 2 हम लोगों ने बना लिया, y इक्वल टू 4 बोला है तो मैक्सिमम लिमिट y इक्वल टू 4 डिसाइड कर लिया। y एक्सिस बोला तो y एक्सिस ये हो गया अपना, ठीक है, y एक्सिस ये हो गया अपना, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो ये वाला एरिया अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रीन वाले एरिया को बस निकालना है अपने को, ठीक है। तो लिमिट देखिए, अब स्ट्रिप का मूवमेंट देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, ऊपर की तरफ y इक्वल टू 4, ठीक, और नीचे, नीचे की तरफ y इक्वल टू 2, इसी जोन में क्या होगा, स्ट्रिप मूव करेगा। तो इसका लोअर लिमिट जो हो गया वो हो गया y इक्वल टू 2, और अपर लिमिट क्या हो गया 4, और डी ए, क्योंकि इसका एरिया क्या निकलेगा, इस स्ट्रिप का एरिया सबसे पहले देखा करिए, स्ट्रिप क्या है, एक्स इंटू डी वाई, तो एक्स इंटू डी वाई आ गया। क्योंकि यहाँ डी वाई है तो एक्स के टर्म में ना होकर सारी वैल्यू वाई के टर्म में होनी पड़ेगी। तो अब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये स्ट्रिप राइट साइड में किसको टच कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये राइट साइड में स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, इस कर्व को, किस कर्व को, पैराबोला को। तो पैराबोला से यहाँ से, अगर ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे, तो ये जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट वाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 रूट वाई, ठीक है। राइट साइड में जिसको टच कर रहा है, लेफ्ट साइड में किस पे टच कर रहा है, लेफ्ट साइड में टच कर रहा है वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, तो -0 कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसको आगे सॉल्व किया तो 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया हमने, 2 को बाहर लेने के बाद यहाँ y की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि अंडर रूट मतलब पावर 1/2, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, डिवाइड में वही चीज़ आ जाती है। तो y की पावर 1/2 था, +1 किया और 1/2 +1 हो गया, तो y की पावर ऐड करने के बाद 3/2 आ गया, और डिवाइड में नीचे 3/2, 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो y की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया तो 4 की पावर 3/2, और नीचे लोअर लिमिट पुट किया तो 2 की पावर
3/2 आ गया। ठीक है, जब ये वैल्यू सॉल्व किया तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 3 ये रह गया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू रूट 2। ठीक, इस 4/3 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 32 माइनस 8 रूट 2 डिवाइड बाई 3 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, जो बाउंडेड है किसके द्वारा, इस इलिप्स के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। तो इलिप्स बनाना आपको शायद याद होगा, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए दो टाइप का इलिप्स बनता है, एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जैसे ये बनाए हैं, दूसरा वाई एक्सिस पे बनता है। तो वो ऐसे वाई एक्सिस पे फ्लैट होता है। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होती है, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ देखिए ये 16 है ना, 9 से बड़ी है ना, तो फ्लैट ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल पे। ठीक, जैसे यहाँ क्वेश्चन में नीचे बनाए हैं। लेकिन अगर वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी होती तो फिर ऐसे बनता वर्टिकल में। ठीक है, तो फिलहाल ये बन गया। अब ये 4 और ये 4,0 0,3 ये कहाँ से आया, ये आया है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 था, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 9 था, 9 का 3 का स्क्वायर। तो ये 4 जो होता है यही ए होता है, तो 4,0 यहाँ आ गया, और ये जो 3 है वो यहाँ आ जाता है 0,3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इतना बड़ा क्या है अपना, ये इतना बड़ा अपना क्या है, इलिप्स है। ठीक, क्योंकि इलिप्स सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो जितना एरिया इसका होगा इस पार्ट का, उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा, उतना एरिया इस पार्ट का, उतना एरिया इस पार्ट का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया बस निकालेंगे, इसका एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया निकल आएगा। तो वही करते हैं, वही कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है हम लोगों को, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी निकाल लेते हैं। ओ ए बी आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी जब करेंगे तो ये बताइए ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेफ्ट में वाई एक्सिस तक आएगी और राइट में वाई इक्वल टू 4, ये वाई इक्वल टू 4 ही तो है ये। ठीक, वाई इक्वल टू 4 तक आएगी, तो जो लेफ्ट होगी वो हो जाएगी लोअर लिमिट। ठीक, और जो राइट होगा वो हो जाएगा अपर लिमिट, इनटू ये स्ट्रिप कैसा है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल में y इंटू डी एक्स, स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए y, अब देखो स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है किसको, इलिप्स को, तो इलिप्स से y की वैल्यू निकालेंगे। इलिप्स का इक्वेशन ये दिया है, तो जब y को एक साइड करके x की वैल्यू निकाले हैं, तो y की वैल्यू x के टर्म में निकाले हैं, तो आया 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। और नीचे देखिए, नीचे ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो माइनस यहाँ 0 कर दिया, इंटू डी एक्स तो पहले से था। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम लिए, यहाँ पे एलसीएम लिए तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और नीचे आ गया 16, तो 16 जब स्क्वायर रूट के बाहर आया तो कितना बचा 4। ठीक, अब ये 4 इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 बाहर आ गया, अब बचा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया, किसके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आई थिंक याद होगा आपको, कि x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह 16 है, तो x/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, और अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। जब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू सॉल्व कर दी, सॉल्व करने के बाद हमने अपर लिमिट पहले 4 रखा। ठीक है, जब यहाँ 4 रखा तो x की जगह 4/2 और x का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16/2 को 8 लिख दिया, और साइन इनवर्स x की जगह 4 रखा तो 4/4, माइनस जब 0 रखा, माइनस करके लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे, ये 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 यहाँ पुट करें तो 0 आया, यहाँ पे भी पुट किए तो 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचा क्या, ये। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 बाहर आ गया ये। ठीक, 8 ये वाला 8 है, और साइन इनवर्स 4/4, ये बताओ साइन इनवर्स जब 4/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 4/4 की। अब ये बताइए कि साइन इनवर्स
वन की वैल्यू क्या होती, मतलब साइन की वैल्यू वन कब आती, साइन पाई बाई टू पे, साइन पाई बाई टू पे। तो ये साइन और साइन इनवर्स से कट गया तो बचा क्या यहाँ, पाई बाई टू। तो ये हो गया पाई बाई टू, तो यहाँ पे रख दिए हम लोग पाई बाई टू। तो जब इसको सॉल्व किए टू से काटेंगे तो टू फोर जा हो जाएगा, फोर थ्री जा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12, तो 12 पाई यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए ये फिर से क्या है, ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, और ये आगे क्या है, लाइन है। लाइन कौन सी है, लाइन है एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो दो कर्व हैं ये डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। किससे, एक्स इक्वल टू ए से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जो एक्स इक्वल टू ए ये जो डिवाइड कर रहा है इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको इसको इन दोनों को ग्राफ बना लेते हैं। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये जाना पहचाना सा होगा। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये होता है क्या, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन कहीं होगी, इधर कहीं होगी। ठीक, और x इक्वल टू ए जो है वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। x इक्वल टू ए ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो देखा जाए तो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये एरिया जो होगा ग्रीन वाला जो बना रहे हैं, और ये एरिया येलो वाला, ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है कि एक्स इक्वल टू ए जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो एरिया ऑफ ओ ए सी, मतलब ये ग्रीन वाला एरिया, ये ओ ए सी ग्रीन वाला एरिया, एरिया ऑफ ए बी डी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हाफ एरिया भी, ऊपर वाला एरिया भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकाल के बराबर कर देते हैं। तो जब ग्रीन वाले एरिया निकालेंगे तो ग्रीन वाला देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट में आएगा y इक्वल टू जीरो तक, सॉरी x इक्वल टू जीरो तक, और राइट में जाएगा x इक्वल टू ए तक। तो यहाँ से लिमिट डिसाइड हो गई जीरो से ए तक। ठीक, फिर से बता दें कि लिमिट का स्ट्रिप का जो मूवमेंट होता है वही लिमिट डिसाइड करता है। आगे स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स रख देंगे, y इंटू डी एक्स आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक, फिर क्या करें, लिमिट की वैल्यू वही रखने दिए। अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये जो स्ट्रिप है ऊपर किसको टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है किसको, x इक्वल टू वाई स्क्वायर को। तो y की वैल्यू वहां से निकालते हैं तो रूट एक्स आ गया। और नीचे किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जीरो। अब y इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद क्या किया, सॉल्व किया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन फिर से एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन, तो एक्स पावर थ्री बाई टू आ गया, और नीचे थ्री बाई टू से डिवाइड कर दिया, थ्री बाई टू बाहर आ गया, टू बाई थ्री हो जाएगा, और ए की पावर थ्री बाई टू, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर दिए। ठीक, तो ये इक्वेशन वन अपना तैयार हो गया। अब राइट साइड सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये लो वाला रीजन जो था उसका एरिया जब निकालेंगे तो उसका देखिए लिमिट कैसे, ए से फोर कैसे आया। तो जो लिमिट है वो ध्यान से देखेंगे तो इसका जो लिमिट था ये ऐसा बना था। ठीक, तो इसका लिमिट ये था एक्स इक्वल टू फोर। ठीक, और ये था एक्स इक्वल टू ए। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, इसकी लिमिट वेरी कर रही थी, ये स्ट्रिप था और ये स्ट्रिप मूव कर रहा था राइट साइड में फोर तक और लेफ्ट साइड में ए तक। तो इसकी लिमिट आ गई ए से फोर। ठीक, और वाई देखिए ऊपर किसको टच कर रहा है, ये ऊपर किसको टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है पैराबोला को, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू रूट एक्स। ठीक, दिया है ऊपर, और नीचे किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो। ये हमने पुट किया, एक्स पावर वन बाई टू आ गया, फिर से एक्स पावर वन बाई टू का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बाहर हुआ, टू बाई थ्री आया। अपर लिमिट हमने पुट किया तो फोर की पावर थ्री बाई टू, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो एक्स की जगह ए की पावर थ्री बाई टू। इक्वेशन वन और टू को जैसा कि इक्वेशन में कहा था हमने इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करते ही हम लोगों को देखें टू बाई थ्री से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को माइनस ए बाई थ्री को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई थ्री, ए की पावर थ्री बाई टू। ठीक, तो यहाँ से इक्वल टू राइट साइड में फोर की पावर थ्री बाई टू, ए की पावर थ्री बाई टू ऐड होगा तो टू टाइम्स ऑफ ए की पावर थ्री बाई टू और इक्वल टू फोर ए की पावर थ्री बाई टू। तो वन बाई टू जो होगा स्क्वायर रूट में बदल जाएगा और फोर का स्क्वायर रूट टू होता है तो टू की पावर थ्री हो गया,
और इधर क्या होगा, 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं। जब हमने इधर 2 को इधर फेंका है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 4 लिख दिया, ठीक है। तो जब ये पावर इधर फेंकेंगे तो पावर्स क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/2 था तो इधर हो गया 2/3। ये आ गया अपना एक की वैल्यू, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व किससे किससे बंधा हुआ है, y² = 4x और लाइन x = 3 से। तो ये दोनों पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म है, y² = 4x, y² = 4x कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये बना लिया, ठीक है। और x = 3, x = 3 जो होगा ये बन गया x = 3, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया किसका निकालना है, ये पूरा, ये पूरा, ठीक। ये पूरा एरिया निकालना है अपने को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सब फिगर जो होते हैं सर्कल, ये इलिप्स, पैराबोला, ये सिमेट्रिकल होते हैं हर एक्सिस के अबाउट। तो क्या करेंगे, इस सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल होगा तो ऊपर वाले का एरिया निकाल कर 2 टाइम्स कर देंगे। तो वही किए हम लोग। रिक्वायर्ड एरिया जो है पूरा ये, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक। इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो उसका एरिया निकालने के लिए देखो लिमिट का मूवमेंट, लिमिट हमने कैसा माना है, वर्टिकल। तो लेफ्ट साइड में कहाँ तक आएगा, y एक्सिस तक, जिसकी वैल्यू है x = 0, तो यहाँ 0 ले लिया। और राइट में कितना मूव करेगा, इस लाइन तक। ये लाइन कौन है, x = 3, तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट x = 3 ले लिया। और स्ट्रिप क्योंकि y × dx है तो y × dx कर दिया, ये हो गया लिमिट। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखेंगे कि टच कहाँ कर रहा है। टच पॉइंट बताता है y की वैल्यू, और लेफ्ट राइट जो मूवमेंट होता है वो बताता है लिमिट की वैल्यू। तो ये ऊपर किसको टच कर रहा है, y² = 4x को। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√x आएगा। तो यहाँ हमने y = 2√x वर्ट कर दिया। और नीचे देखो तो किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को। x एक्सिस इक्वेशन फिर से y = 0, तो y = यहाँ 0 पुट कर दिया, dx किया, ठीक है। 2 को हमने क्या किया, बाहर लिया, 2 बाहर आया तो 2 2 = 4 हो गया। फिर से √x का जो इंटीग्रेशन करेंगे x⁴3/2 डिवाइड बाई 3/2 और 3 से 0, ठीक है। 3/2 बाहर जब आएगा तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की जो अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3/2 और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगा ये। और ये जो 3/3/2 है तो उसको 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 3 × √3, ठीक है। 3 × √3 लिख सकते हैं इसको। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 8√3 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके हमें एरिया निकालना है किसका, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस कितना दिए रखी है, वर्टिसेस -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। तो इस ये किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है और वो जो ट्रायंगल बना उसको इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों वर्टिसेस को क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो जब हम लोगों ने एक्स वाई एक्सिस बनाया, उसके बाद क्या किया, इसको ड्रॉ किया। तो -1, 0 यहाँ कहीं आया, 3, 2 यहाँ कहीं, 1, 3 यहाँ कहीं आया, ठीक है। तो ये एरिया निकालने से पहले अगर ऐसा पॉइंट दिया हो तो सबसे पहले हम लोगों को इनकी ये जो लाइन सेगमेंट है AC, BC और AC, AB, ठीक है, AB, BC और AC, इनका क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को, इक्वेशन। तो देखो 2 पॉइंट दिया है तो हम लोग आराम से एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सारे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सारे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन सेगमेंट AB का A पॉइंट -1, 0, B 3, 2। तो इक्वेशन देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जो हम लोग 2 पॉइंट अगर दिया होता था तो क्या होता था फॉर्मूला, y - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1। x1 y1 क्या होगा, ये वैल्यू x2 y2, x1 y1 यहाँ दिया हुआ है। इसको जब हम लोग पुट करते हैं y - y1 की जगह ये 0, ठीक, और y2 - y1 यहाँ पुट कर दिए और x2 - x1 यहाँ पुट कर दिए। जब सॉल्व किए तो सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा।
y की वैल्यू जो पहली इक्वेशन आई वो आई 1/2x+1। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम, लाइन सेगमेंट आगे जो दिया है कौन सा है, BC का निकाल लेते हैं, B और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है वो लिख लेते हैं। फिर से सेम फार्मूला y माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइड y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको वैल्यू को रखा हम लोगों ने और -2 को क्या किया, राइट साइड में ले आया। इसके बाद प्लस हो जाएगा, जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो y इक्वल टू क्या मिल चुका हम लोगों को, 1/2 माइनस x प्लस 7। ठीक, ये किसकी एक लाइन सेगमेंट मिल गई। अब लास्ट में एक लाइन सेगमेंट और बचा है AC का A और B हमने A और C हमने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, फिर से क्या किया, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डिवाइड बाई x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व किया तो यह आ गया y की वैल्यू y इक्वल टू 3/2x+1। तो तीनों लाइन सेगमेंट का हम लोगों को इक्वेशन पता चल गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन पता चल गया, अब आराम से निकाल लेंगे। तो उसके पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान से, क्योंकि अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं ऐसे, ठीक, तो देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट कहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, x इक्वल टू -1 से, -1 से कहाँ तक चलेगी, 1 तक। -1 से 1 तक में कोई दिक्कत नहीं इसको, क्यों, -1 से 1 तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली ये जो स्ट्रिप है ऊपर किसको टच करेगा, AC को, और नीचे किसको टच करेगा, AB को। लेकिन जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर लिमिट किसको टच करने लगेगा, अब इस AC वाला ट्रैक छोड़ के किसको टच करेगा, BC वाले ट्रैक को। तो यहाँ से लिमिट चेंज करनी पड़ेगी और नीचे उसी को। तो यहाँ से देखिएगा यही 1 से यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, आगे दिखाएंगे अभी। हम पहले -1 से 1 तक लेंगे, फिर 1 से 3 तक लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये जो रास्ता है वो चेंज हो जा रहा है। पहले कहाँ से कहाँ तक चला है, A से C तक, फिर आगे B से C तक दूसरे रास्ते पर चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग आगे देखेंगे। लाइन सेगमेंट जब निकाल लिए हैं तो एरिया इसका जब निकालेंगे ना, ये देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD निकालेंगे तो -1 से 3 तक लेंगे। ठीक, -1 से 3 तक y इंटू dx। लेकिन फिर y इंटू dx पहले लिमिट को ब्रेक किए हैं, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ठीक, -1 से 1 तक। तो क्या है, ये ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है, इसलिए ऊपर वाली लाइन का इक्वेशन लिखे। माइनस नीचे लिमिट किसको टच कर रही है, स्ट्रिप किसको टच कर रही है, नीचे वाली लाइन को, तो नीचे वाली लाइन का इक्वेशन लिखें। प्लस अब वहाँ 1 से जहाँ से यहाँ तक चला था, ठीक है, इसके बाद यहाँ से BC पे आ गया था, तो यहाँ से क्या किया, ऊपर किसको टच कर रहा है, BC को, तो BC की यहाँ इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, माइनस नीचे AB को ही टच कर रहा है तो AB की इक्वेशन लिख लिया। अब क्या किया, -1 से 1 फिर 1 से 3 क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, पूरा -1 से 3 तक अपना एरिया निकल आया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिला, 1/2 यहाँ दोनों जगह कॉमन दिख रहा था, बाहर ले लिया तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3x + 3 ब्रैकेट ओपन किया तो -x - 1 आ गया। ठीक है, प्लस dx प्लस हाफ 1/2। आगे क्या किया, 1/2 फिर से ब्रैकेट से क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ आया -x + 7 और -x - 1 आ गया dx। इसके बाद यहाँ दोनों को सॉल्व किया तो 3x - x 2x + 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, -2x + 6। ठीक, तो 1/2 देखिए, अब यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी 2 फिर से कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर लिया तो अंदर -x + 3 बचा और 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद यहाँ x + 1 बचा। अब x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सेट कर दिया। फिर यहाँ भी x का जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो x²/2 आ जाएगा और 3 का 3x हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 + 1 आ गया। ठीक, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1/2 और -1 आ गया। प्लस अब यहाँ अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो माइनस बाहर है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 × 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1/2 प्लस 3 × 1। जब इसको सबको सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम कितना आया हम लोगों के पास, 2, 3 + 1 + 9 - 5। आराम से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद जब सबको ऐड करते हैं तो आ गया है 8/2। 8/2 को जब डिवाइड करते हैं तो एरिया का यूनिट आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बाकी डाउट जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।